नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। सीधे लिए चलते हैं आपको हरिद्वार। तस्वीरें आ रही हैं जहां भागीरथी गेस्ट हाउस का उद्घाटन और 21 साल की परिसंपत्ति विवाद खत्म होकर के किस तरीके से दोनों राज्यों के बीच ये बड़ा दिन, ये बड़ी तस्वीर उभर करके सामने आ रही है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। इस बड़े आयोजन को भव्य बनाया गया है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में जितने भी विवाद थे उनका समाधान हो चुका है और अलकनंदा होटल उत्तराखंड को सुपुर्द किया जा रहा है और उसके बगल में भागीरथी होटल, जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम धर्म से जुड़े लोगों को बुलाया गया है, बड़े नेता मौजूद हैं और इन्हीं की मौजूदगी में ये परिसंपत्ति का विवाद हल होता है, समाप्त होता है और इसी कार्यक्रम की भव्य तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरिद्वार से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यूपी की भागीरथी, उत्तराखंड की अलकनंदा और ये जो परिसंपत्ति का विवाद था, 21 साल पुराना विवाद था, वो समाप्त होता है और सहमति के इस लेवल पर यह बड़ा कार्यक्रम। हरिद्वार से सीधी तस्वीरें। तो आपको बताएं, 21 साल पहले हरिद्वार उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसे लेकर विवाद हो गया और उनमें अलकनंदा होटल भी शामिल था कि ये परिसंपत्ति से जुड़ा मामला था। इसका निस्तारण लंबे वक्त से लंबित था, लेकिन अब जब डबल इंजन की सरकार दोनों राज्यों में रही तब से ये मुहिम शुरू हुई और देखिए ये बातें अब मूर्त रूप ले चुकी हैं। जो विचारधारा थी वो समान तल पर आ चुकी है और ये परिसंपत्ति का विवाद यहाँ समाप्त होता है। धार्मिक गुरुओं के बीच में, धर्म से जुड़े लोगों के मौजूदगी में अलकनंदा होटल और उसके बगल में भागीरथी और यूपी उत्तराखंड के टूरिज्म के लिए बेहद अहम दिन, जहां गंगा की ये अविरल धारा और उसके किनारे बने ये दो बड़े होटल दोनों ही राज्यों के पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम हैं और ऐसे में दोनों राज्यों की जो भलाई हो सकती है, जो एक पेज पे जिसे आना कहते हैं, वो इस कार्यक्रम के जरिए संभव हुआ है। तो देखिए, दोनों राज्यों के पर्यटन फूले फले और धर्म से दोनों का नाता है। तमाम लोगों को मौका मिले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या उत्तराखंड के, गंगा के किनारे वो दर्शन कर सके। परिसंपत्ति विवाद जो 21 साल पुराना था वो समाप्त होता है। यहाँ मौजूद पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। उनका रुख करते हैं, फोन लाइन पर वो मौजूद हैं। वीरेश, अभी क्या क्या हो रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, भागीरथी पर्यटक आवास गृह के लोकार्पण का कार्यक्रम है, अलकनंदा गेस्ट हाउस के हस्तांतरण का कार्यक्रम है और पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया पुष्कर सिंह धामी ने। दोनों बंधु राज्य हैं, ऐसा यहाँ से उद्घोष हो रहा है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के दरमियान ही दोनों मुख्यमंत्रियों ने यहाँ मौजूद साधु संत सन्यासी देवर्षियों का सम्मान किया, उनसे मिले। एक एक करके स्वामी संत साधु अखाड़ों के जो लोग आए हैं और जो महामंडलेश्वर हैं यहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ मौजूद थे। उनका अभिवादन किया दोनों मुख्यमंत्रियों ने और उसके बाद से आपस में एक दूसरे का सम्मान किया। सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं वो मौजूद हैं, जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश के वो मौजूद हैं। दोनों राज्यों के अपर मुख्य सचिव पर्यटन मौजूद हैं और बड़े आला अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर और ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और दोनों के बीच में, यानी जो दोनों राज्यों के पर्यटन मंत्री हैं वो हस्तांतरण करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड के, वो अलकनंदा गेस्ट हाउस का हस्तांतरण करेंगे और इस समय उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का सम्मान कर रहे हैं और इसके बाद से जो सतपाल महाराज हैं वो जो जयवीर सिंह है पर्यटन मंत्री, उनका सम्मान कर रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक
जो हरिद्वार के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इनका भी सम्मान किया जा रहा है। तो और एक दूसरे का सम्मान शॉल ओढ़ाकर किया जा रहा है, पुष्पगुच्छ देकर किया जा रहा है और कुछ स्मृति चिन्ह है वो भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो बड़ी संख्या में स्मृति चिन्ह लेकर लखनऊ से आए हैं। वो आदान प्रदान का कार्यक्रम चल रहा है और सौहार्दपूर्ण वातावरण का ये कार्यक्रम है। 2000 में बंटवारे के बाद और छोटे बड़े भाई के बीच जो बंटवारा हुआ था, दो राज्यों के बीच में, दो बंधु राज्यों के बीच में, उसमें बहुत सारी समस्याएं रह गई थी। बहुत सारी जो परिसंपत्तियां थी वो रह गई थी। उनको बंटवारे के लिए, उनका एक तरीके से सफल बंटवारे के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल वीरेश, और देखिए तस्वीरें आ रही हैं, बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी गैदरिंग है और कौन कौन से लोग यहाँ बुलाए गए हैं? भीड़ तो काफी दिखाई दे रही है वीरेश। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें खासकर ये है कि दोनों राज्यों के पर्यटन मंत्री मौजूद हैं और अगर अधिकारियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवस्थी आए हुए हैं और अपर मुख्य सचिव पर्यटन और आए हुए हैं, मुकेश मेश्राम आए हुए हैं, सतपाल आज आए हुए हैं और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं दोनों तरफ के संख्या में वो मौजूद हैं। साधु संत महामंडलेश्वर अखाड़ों से जुड़े हुए लोग बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। उनका सम्मान किया दोनों मुख्यमंत्री द्वय ने और दोनों मुख्यमंत्री अगल बगल बैठे हुए हैं। एक एक करके लोग उनसे मिलने भी आ रहे हैं और जो अधिकारी वर्ग है उसकी भी संख्या लगभग 100 से कम नहीं होगी यहाँ पर, जो पर्यटन विभाग के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। बिल्कुल वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए और अब सुनते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। उन मशीनों से वहां पर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, वो केवल भारत का एक स्थान नहीं बनने जा रहा है, वो भारत नहीं बल्कि दुनिया का आध्यात्मिक और संस्कृति और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र राजधानी बनने जा रहा है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में लगातार ऐसे काम हो रहे हैं। मैं लखनऊ में पढ़ा हूँ और मैं अभी मुरादाबाद के डॉक्टर मुझे, मैं एक शादी में गया था तो मुझे बोले कि मैं डॉक्टरी का पेशा करता था मुरादाबाद का गोल्ड पूरे उस समय का, अपने समय का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर वो कहते थे कि मैं अपनी क्लिनिक में जब मरीजों को देखता था तो मुझे डर लगता था कि कभी मेरे साथ कोई बदतमीजी न हो जाए, कोई हमारे साथ घटना न घट जाए। तो मैंने कहा 2019 के चुनाव में, ये मैं अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, 2019 का चुनाव आने वाला था तब की बात बता रहा हूँ। बोले एक छोटा सा लड़का आया, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात बता रहा हूँ। बोले कि मैंने उसकी माँ को कहा कि इनको ऊपर बैठा दीजिए और बड़े अदब से कहा कि मैं इनको ऊपर बैठ के देखना चाहता हूँ। तो इतने में पूरी फौज आ गई और बोले मेरे जो है पूरे अस्पताल के चारों तरफ उन्होंने जो है घेर में जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुरादाबाद की मैं सच घटना बता रहा हूँ। बोले भाइयों बहनों, वैसे तो विकास का काम हो, कानून व्यवस्था हो, मोदी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एकदम तेजी से बढ़ी है, लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो मैं अपना कारोबार बंद करना पसंद करता, लेकिन मैं वोट योगी जी के कहने पर वहां पर दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। उत्तर प्रदेश की मैं सर घटना आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से अभी जैसा बड़े भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उल्लेख कर रहे थे, मैं सन 2002 में बनारस गया था और काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर में गया, तो उस काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद एक तरफ तस्वीरें देखिए आप, मंच पर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये दो बड़े कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। पहला है अलकनंदा होटल का हस्तांतरण, इसका अधिकार उत्तराखंड को दिया जाना और दूसरी तरफ लोकार्पण अलकनंदा का, जिसका उद्घाटन समारोह है
और उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। तो दोनों बहुत अहम कार्यक्रम है। तो संपत्ति का समाधान मंत्र निकल आया है। दोनों राज्यों के बीच बंधुत्व साफ तौर पर झलक रहा है। अलकनंदा होटल के लिए विवाद लंबा था, पर्यटन के लिहाज से बहुत मायने रखता है। इसे उत्तराखंड के हवाले करना और उसके बगल में भागीरथी होटल जिसका उद्घाटन। तो खबरों की बारीक जानकारी रख रहे हैं इस वक्त ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद है इसी कार्यक्रम में, उनसे जानकारी लेते हैं। जी वीरेश। देखिए, कार्यक्रम चल रहा है, अभी मंत्रोच्चार होगा। जो साधु संत सन्यासी और मंत्रोच्चार करने वाले लोग हैं वो खड़े हैं। जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी जिले हैं, वहां से संबंधित जितने सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। चाहे कपिल देव अग्रवाल हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे सांसद सतपाल सिंह हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। और स्वामी चिदानंद मौजूद है, परमार्थ निकेतन वाले कैलाशानंद जी यहाँ मौजूद हैं। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो वहाँ से रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद हैं, वहाँ प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद हैं। दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं, धन सिंह रावत भी यहाँ मौजूद। तो दोनों तरफ से जो महत्वपूर्ण जिनकी भागीदारी यहाँ पर है, वो सारे महत्वपूर्ण लोग यहाँ मौजूद हैं। मंत्रोच्चार चल रहा है, साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी रखा गया है। ऋषि गंगा के दर्शकों को हमने दिखाया भी था कि जो पहाड़ी नृत्य है उसे प्रस्तुत किया जाएगा। अभी कुछ देर के बाद दीप प्रज्वलन हो चुका है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दीप प्रज्वलित कर दिया है। साथ में दोनों राज्यों के पर्यटन मंत्री भी यहाँ मौजूद थे। एक एक करके सबसे खास बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि इस सभा स्थल पर सबसे ज्यादा साधु संत सन्यासी हैं देवभूमि के, और ऋषिकेश से आए हुए हैं, हरिद्वार से हैं, साथ ही साथ कुछ केदार नाथ से हैं, कुछ बद्रीनाथ से हैं। तो बहुत सारे साधु संत महामंडलेश्वर अखाड़ों के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बिल्कुल, मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही है, दर्शकों को भी सुनाते हैं। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, और जहां पर मंत्रों की गूंज है इस वक्त, क्योंकि तमाम धार्मिक गुरुओं को, महंत और पुरोहितों को आमंत्रित किया गया है। और इस शुभ घड़ी में मंत्रों की ध्वनि के साथ, आशीर्वाद के साथ इस पहल की शुरुआत होगी। देखिए, 21 साल पुराना ये विवाद था, और जब इसे खत्म करके नई शुरुआत की जा रही है, तो नई शुरुआत को धार्मिक निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि पूरा ये मामला है पर्यटन से जुड़ा है, लेकिन धार्मिक पर्यटन से जुड़ा है। ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि गंगा के किनारे ये बने दोनों होटल पर्यटन के लिहाज से अहम तो है, लेकिन यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी या मौका होगा। ऐसे में किसी शुभ काम की शुरुआत अगर सही मंत्र के साथ और सही वाइब्स के साथ की जाए, इसी नियत से इस बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। तमाम धार्मिक गुरु इस वक्त मौजूद हैं, एक पंडाल के नीचे मौजूद हैं, और ये ध्वनि है, ये गूंज है जो मंच से सुनाई दे रही है, और दोनों राज्यों के बीच शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, उसकी एक अलग मिसाल भी कायम की जा रही है। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी मौके पर मौजूद हैं और इस पूरी खबर पर बारीक निगाह बनाए हुए हैं। अजीत जी, मंत्रोच्चार की गूंज है और तमाम धार्मिक गुरु दिखाई दे रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री मौजूद हैं। किस तरीके से देखा जाए राजनीतिक और धार्मिक इस बड़े ओकेजन को? बिल्कुल सुनीलता, आपने बिल्कुल सही कहा। 22 साल का राज्य हो चुका है, परिसंपत्तियों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ था और ये विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था। लखनऊ और देहरादून में 1 दर्जन भर से ज़्यादा दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बैठकें हुई हैं और
कई दर्जन बैठकें अधिकारियों के बीच हुई है, दोनों प्रदेश के अधिकारियों के बीच हुई है। आज एक बड़ा अवसर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी यहाँ पर मौजूद, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के मंत्री, संबंधित विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और वो अब ये एक जो अलकनंदा जो बहुत ही एक मतलब लैंडमार्क प्लेस है हरिद्वार का, गंगा के बिल्कुल किनारे बसा हुआ एक टूरिज्म का एक गेस्ट हाउस है, बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है और बहुत पुराना गेस्ट हाउस है, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, तो उसको हस्तांतरित किया जाएगा। या उत्तर प्रदेश सरकार आज उत्तराखंड सरकार को अलकनंदा होटल को हैंड ओवर कर देगी। और साथ ही साथ जो बगल में उत्तराखंड से ज़मीन लेकर वहाँ पर हर की पैड़ी के पास बनाया गया एक नया गेस्ट हाउस जो उत्तर प्रदेश सरकार का होगा, उसको भागीरथी का नाम दिया गया है। और यानी अलकनंदा अब उत्तराखंड का स्वामित्व होगा अलकनंदा होटल पर, और भागीरथी चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना नया सृजन किया है, उसका आज लोकार्पण होना है, उसका आज उद्घाटन होना है। और तमाम विशिष्ट महानुभाव अखाड़ा के तमाम अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर, तमाम साधु संत, तमाम पॉलिटिशियन वहाँ पर मौजूद हैं। और ये एक बड़ी मतलब इंतजार वाली घड़ी है और लोगों को इस बात की प्रतीक्षा है, उत्तराखंड में इस बात की प्रतीक्षा भी हो रही है, क्या इन दोनों होटलों के अलावा कोई और भी संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी या केवल होटल वाला ही मामला आज होगा और बाकी परिसंपत्तियों पर कुछ और हो जाएगा। क्योंकि आपको याद है कि करीब 4-5 महीने पहले मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव एस.एस. संधू लखनऊ गए थे, योगी से मुलाकात की थी, कुछ चीज़ें तब सॉल्व हो गई थी। और अभी भी सिंचाई की बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है जो उत्तराखंड में मौजूद है, लेकिन जिन पर उत्तर प्रदेश का स्वामित्व है। कुछ तो बहुत ही लीगलाइज हैं, कुछ बहुत तकनीकी तौर पर ठीक भी हैं। चूँकि बाढ़ गंगा नियंत्रण जो एक बोर्ड बना है उस पर वो उत्तर प्रदेश के पास है, और वो जो सिंचाई की कुछ चीज़ें तो उत्तर प्रदेश के लिए प्रासंगिक हैं, लेकिन बहुत सारी परिसंपत्तियां यहाँ पर ऐसी हैं जो मेला क्षेत्र में भी आती है, जिसको उत्तराखंड बहुत दिनों से मांग रहा है कि इसको हमें दे दीजिए ताकि मेला क्षेत्र को हम ठीक कर लें। उस पर बार बार अतिक्रमण भी हो रहा है, अतिक्रमण हटाना पड़ता है खाली ज़मीन से। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब आप इस बात का यकीन नहीं होता किसी को कि बरसों तक 60 नहरें ऐसी थी, 60 जो पहाड़ से मतलब यहीं से निकलती थी और यहीं उत्तराखंड की सीमाओं में खत्म हो जाती थी, लेकिन उनकी जो लगान और आपासी थी यूपी सिंचाई विभाग कलेक्शन करता था उसका। तो वो उसके शासनादेश हुए, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर एक और नया शासनादेश हुआ। तो आज ये स्थिति क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी किसके पास क्या गया है और किससे क्या आया है। इसी इंतजार में उत्तराखंड की जनता बैठी है। जी, दो बड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हरिद्वार से ये दोनों तस्वीरें हैं जहां 21 साल पुराने परिसंपत्ति विवाद का निपटारा किस तरीके से हो रहा है। कई मुद्दे हैं, कई मसले हैं, जिनमें बहुत अहम रहा है अलकनंदा गेस्ट हाउस, जिस पर सहमति बन चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने जमीन दी जिस पर बना है भागीरथी गेस्ट हाउस, इसका उद्घाटन भी होना है और इसके साथ हस्तांतरित की जाएगी पूरी प्रॉपर्टी अलकनंदा गेस्ट हाउस की, जिस पर अब स्वामित्व उत्तराखंड का होगा। तो इस बड़े कार्यक्रम में धर्म का खास महत्व है, क्योंकि ये दोनों गेस्ट हाउस गंगा के किनारे बसे हैं, जहां से हर की पैड़ी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तमाम श्रद्धालुओं को एक अच्छा मौका मिलेगा, इसीलिए इस पूरे अनुष्ठान को बहुत बड़ा रखा गया है। तमाम धार्मिक गुरु इस वक्त मौजूद हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद है वीरेश, उनसे जानकारी लेते हैं कि अभी वहां क्या क्या चल रहा है, किस तरीके की तस्वीरें आ रही है, जानकारी आ रही है। जी वीरेश। जी वीरेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्वामी रामदेव भी आ गए, बालकृष्ण भी आ गए, परमहंस कैलाशानंद जी भी हैं, साथ ही साथ स्वामी चिदानंद जी भी हैं। साधु संत सन्यासियों से भरा हुआ देवभूमि है, देव ऋषि सारे लोग हैं, इकट्ठा हुए हैं, तमाम अखाड़े के लोग हैं, पुरोहित हैं, धर्मगुरु हैं यहाँ पर, और मुख्यमंत्री बेहद उनके बीच में खुश हैं और भगवा ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो भागीरथी पर्यटक आवास है, इसका जो 41 करोड़ रुपए से बना है, 2.5 साल में बन गया है, और कहा जाए तो जिस तेजी से बना है, पहाड़ी शैली की जिस खूबसूरती के साथ बना है, तो उसका फायदा यहाँ भी बहुत मिलेगा उत्तर प्रदेश के लोगों के लिहाज से। क्योंकि 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है, बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं जो यात्रा करने आते हैं, 4 धाम यात्रा में उनकी बुकिंग अभी नहीं हो पाई है, तो उन्हें हरिद्वार या ऋषिकेश में रुकना होता है, बहुत अच्छे होटल नहीं हो पाते हैं, वो गंगा का दर्शन करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गंगा के पास के होटलों में रहना चाहते हैं। तो भागीरथी जो होटल है वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा अभी लोकार्पण होने के साथ ही। 100 कमरे हैं उसमें, 10 स्वीट है, उसके बाद से बाकी कमरे भी बहुत शानदार बने हैं। तो ऐसे लोग
जो उत्तर प्रदेश के हैं, अन्य जगहों के हैं, वो अगर गंगा के किनारे और 5 स्टार तकनीक से स्टाइल से रहना चाहते हो किसी होटल में, तो उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने 2.5 साल के अंदर 41 करोड़ रुपए से एक भव्य और बड़ा गंगा के किनारे होटल बनाया है, जिसकी सुविधा न केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगी, बल्कि देश के और विदेश के कोई भी ऑनलाइन बुकिंग करा सकता है, जैसा कि अलकनंदा गेस्ट हाउस का होता है। अलकनंदा गेस्ट हाउस की इसीलिए विशेषता रही, इसीलिए उसकी महत्ता रही कि ये गंगा के किनारे है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी माना जाता है। सरकारी जो ये यूपी टूरिज्म का था, आज उसको दे दिया जाएगा, हस्तांतरित कर दिया जाएगा उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के पर्यटन विभाग को। यही वजह है कि पर्यटन विभाग के दोनों मंत्री उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के यहाँ मौजूद हैं। दोनों जो विभाग के अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी, वो भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ साधु संत सन्यासियों और मंत्रोच्चार के बीच में ये शुभ काम दोनों बंधु राज्य के बीच में हो रहा है। और ये एक अच्छी और सुखद घटना है जो शहर में बंटवारे के बाद से लगभग 22 साल के बंटवारे के बाद बहुत सारे जो संपत्तियां जिन पर दावा उत्तराखंड करता है, कभी उत्तर प्रदेश करता रहा है, तो उत्तर प्रदेश के हाथ में बहुत सारी संपत्तियां हैं। तो इसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 में योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण जो रिश्ते रहे उसका फायदा दोनों राज्यों को मिला, और जो विवादित विषय रहे उस पर आपसी बातचीत संवाद के जरिए बहुत सारी चीजों को हल कर लिया गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 मई का दिन बहुत निर्णायक होगा और लगभग सारी परिसंपत्तियों को, विवाद को हम अंतिम रूप देने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। अंतिम रूप शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। जो 22 साल से विवाद चल रहा था वो अंतिम रूप में है, अंतिम उसकी अवस्था है। तो ऐसे में ये शुभ है। विवाद बहुत दिन चले दोनों बंधु राज्यों में, तो ये दोनों राज्यों के निवासियों के लिए अच्छा नहीं है। दोनों राज्यों का आपसी जो आत्मिक संबंध रहा है, और ऐसे में जो मातृभूमि है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उनकी कर्मभूमि है, मातृभूमि तो उत्तराखंड है, तो एक विश्वास का वातावरण यहाँ पर देखा गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कि वो जो भी फैसला करेंगे कर्मभूमि और मातृभूमि के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे। बिल्कुल। अच्छा वीरेश, गेस्ट हाउस की तो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि हस्तांतरित किया जाएगा, अलकनंदा और भागीरथी का उद्घाटन है। इसके अलावा और भी जो परिसंपत्ति के विवाद हैं उनके बारे में क्या जानकारी आ रही है? देखिए, बहुत सारे जो भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण और अलकनंदा गेस्ट हाउस का हस्तांतरण, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जो संपत्तियों को लेकर विवाद रहा है उसमें जब दोनों मुख्यमंत्री खाने के टेबल पर बैठेंगे और 3 दिन 4 दिन के प्रवास के बीच में दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच 3-4 बार की बैठक हो चुकी है, तो जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा कि परिसंपत्तियों को लेकर 22 साल के विवाद को लेकर जो भी विवाद था वो अंतिम दौर में है। तो अंतिम दौर कहने के पीछे का तात्पर्य ये है कि आज तो ये लोकार्पण और हस्तांतरण का मामला, ये अलकनंदा के हस्तांतरण का मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। ये सबसे बड़ा मामला है जो परिसंपत्तियों को लेकर विवाद दोनों प्रदेशों के बीच में फंसा हुआ था। ये सबसे बड़ा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने स्मरण को याद करते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब मुझसे कहा कि भाई साहब, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी मातृभूमि उत्तराखंड है, आपकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है, जन्मभूमि उत्तराखंड है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ऐसा अवसर शायद भविष्य में मिले न मिले, परिस्थितियां क्या हों, तो क्यों नहीं अलकनंदा गेस्ट हाउस समस्या का समाधान कर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे कहा कि आप मुझे जमीन वहीं पे दे दीजिए और हम एक नए पर्यटक आवास का निर्माण करेंगे उसी स्थल पर गंगा के किनारे, और उससे शानदार तरीके से कर लेंगे और आपको अलकनंदा हस्तांतरित कर देंगे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा दिल दिखाते हुए तुरंत वो जमीन दी, और 2.5 साल के अंदर राजकीय निर्माण निगम यानी यूपी राजकीय निर्माण निगम ने भव्य बड़ा सुंदर 5 स्टार स्टाइल का एक भागीरथी पर्यटक आवास गृह बना दिया, जिसका आज लोकार्पण होना है।
और इसमें 100 कमरे हैं, बहुत शानदार बना हुआ है। मैं तो अंदर जाकर देखा भी और एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया भी, बहुत शानदार वो बना हुआ है। और मुख्यमंत्री ने तंज भी कसा, तंज कह ले या प्यार की भाषा कह ले कि धामी जी, जिस दिन धामी की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि धामी जी, भागीरथी पर्यटक आवास को 2.5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा बना दिया है कि आप देखकर कहेंगे कि भाई साहब, योगी जी, आप भागीरथी हमें रहने दे दीजिए और अलकनंदा अपने पास रखिए। तो ये हंसी मजाक का क्षण भी था, हल्का फुल्का जो बातें थी, लेकिन इसके पीछे की गंभीरता थी कि इस समस्या का समाधान हुआ। और बहुत सारी समस्याएं जो और हैं, संपत्तियां हैं, उनको लेकर जब खाने के टेबल पर बैठेंगे, 3 दिन के बीच में 4 बार बैठक हो चुकी है इन लोगों के। बिल्कुल वीरेश, आप नजर बनाए रखिएगा, इन तस्वीरों पे हमारी नजर बनी है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। होटल आर्यदीप में लड़की का शव मिला है। लड़की की हत्या की आशंका जताई जा रही है। अपने प्रेमी के साथ होटल आई थी लड़की और घंटाघर कोतवाली के बजरिया इलाके में ये होटल आर्यदीप मौजूद है। जानकारी यह है कि ये युवती अलीगढ़ की रहने वाली थी। तो देखिए, गाजियाबाद से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। होटल आर्यदीप में एक युवती का शव मिला है। बजरिया इलाके में मौजूद है होटल आर्यदीप और जानकारी ये मिल रही है कि अलीगढ़ की रहने वाली थी ये युवती। प्रेमी के साथ होटल आई थी, लेकिन अभी शव मिलने से सनसनी है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। होटल आर्यदीप में युवती का शव मिला है। ज्यादा जानकारी सहयोगी शक्ति से लेते हैं। शक्ति, क्या है ये मामला? देखिए, पता ये चला है कि युवती नहीं, महिला है और 48 वर्षीय इनकी उम्र है और ये अलीगढ़ की रहने वाली थी। पहले ये महिला अकेली पहुंची थी होटल में और उसके बाद रात्रि में एक पुरुष आया था। हालांकि अभी तक उसकी तफ्तीश की जा रही है कि वो कौन था और किस मकसद से आया था। उसके बाद वो रात्रि में ही चला गया था और सुबह मालूम चला कि इस महिला की जो कमरा है उसमें लाश पड़ी है होटल के में रूम में, और वहां पर इस समय पुलिस जो आला अधिकारी है वो मौजूद हैं और तफ्तीश की जा रही है। अलीगढ़ की रहने वाली बताया जा रहा है और प्रियंका नाम बताया जा रहा है। अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि वो शख्स कौन था जो शख्स रात्रि में आया था और रात्रि में ही चला गया था। हत्या की पूरी आशंका, क्योंकि इसके गले पर काला निशान है दुपट्टे का, तो कहीं ना कहीं इसकी हत्या कर वो पुरुष यहाँ से निकल गया। लेकिन वो था कौन, ये बड़ी बात है और तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है। मौके पर एसपी सिटी गाजियाबाद है। क्या पता चल रहा है शक्ति? देखिए, अभी क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की जो वो है निकाली जा रही है, सीसीटीवी फुटेज निकाला जा रहा है और उसी के आधार पर उस युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि वो युवक कौन था। हालांकि अभी तक यही मालूम चला है कि रात्रि में वह जो पुरुष था वो रात्रि में पहुंचा था और पहुंचने के बाद रात्रि में ही निकल गया। लेकिन आखिर वो कौन था और ये जो महिला है 48 वर्षीय, ये किस मकसद से पहुंची थी वहां पर और क्या वजह थी इनकी पहुंचने की भी और पुरुष की भी पहुंचने की क्या वजह थी। प्रेम प्रसंग का मामला भी निकल कर वैसे सामने आ रहा है, जो कि शुरुआती जांच में लग रहा है, लेकिन तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा हालांकि पूरा मामला था क्या। जी बिल्कुल। तो देखिए, होटल आर्यदीप है गाजियाबाद में, जहां पर एक महिला का शव मिला है। इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, जांच की बात कही जा रही है, संदिग्ध परिस्थितियां बताई जा रही हैं। अलीगढ़ की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। हमारे सहयोगी शक्ति इस पर जानकारी दे रहे हैं। शक्ति, महिला के बैकग्राउंड के बारे में और कुछ जानकारी, क्योंकि होटल में इनिशियल्स चाहिए होते हैं अगर रूम देना होता है तो। देखिए, बिल्कुल कहते हैं, हालांकि जो पुलिस अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अभी सब कुछ निकाला जा रहा है, जो रिकॉर्ड है वो सब कुछ निकाला जा रहा है और कुछ देर में आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि शुरुआती दौर है, जांच है, तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। हालांकि शुरुआत में जो इसके जो डॉक्यूमेंट जमा कराए जाते हैं होटल में देने से पहले, उसी से ही इसका नाम पता चला। प्रियंका नाम है और 48 वर्षीय उम्र है, क्योंकि 48 उम्र भी होती है उस पर, अगर आधार कार्ड भी होता है तो उस पर उम्र भी है, तो उसी से शुरुआती दौर में यही पता चला है अलीगढ़ की निवासी है और अलीगढ़ से यहाँ क्या करने आई थी। हालांकि इसी बात की जांच की जा रही है, क्योंकि होटल का ये पूरा मामला है। बजरिया में ये होटल है, कोतवाली थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर ये होटल है, वहाँ पर तमाम होटल है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी पास में है। रेलवे स्टेशन जो पुराना रेलवे स्टेशन है उसके पास में ही बजरिया है, जहाँ पर तमाम होटल्स हैं और होटल ये आर्यदीप होटल है जिसमें ये पूरी वारदात हुई है। तो इसी के बाद जांच के बाद ही पता चल पाएगी पूरी घटनाक्रम क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये कुछ देर बाद ही ये पिक्चर है जो क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल शक्ति, ये पूरा मामला संदेह के घेरे में है और देखना होगा कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है। गाजियाबाद से एक होटल के भीतर एक महिला का शव मिला है। हालांकि संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, हत्या की आशंका जताई जा रही है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच चल रही है। हालांकि होटल में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी की स्थिति है। बताया ये जा रहा है कि शायद एक शख्स की भी एंट्री हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे सहयोगी शक्ति ने ये तमाम जानकारी दी है। जहां
पता ये चला है कि ये महिला अलीगढ़ की रहने वाली है।